हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साही आईएएस में। यहाँ पे हम फिर से दूसरी वीडियो लेके आए हैं काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो सीएसआईआर है, जिसका नोटिफिकेशन अभी आया है। एसओ और एएसओ के फॉर्म जो फिल करना है, जो अभी डेट आया है 8 दिसंबर से स्टार्ट हो गया फॉर्म फिलिंग। तो उसके बारे में, उसके सिलेबस के बारे में और उसके कैसे एग्जाम्स होने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे। पहले एक वीडियो हमने पहले रिलीज कर दिया है कि फॉर्म में कौन लोग एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फॉर्म 500 का फॉर्म है, वुमेन और एसटी एससी के लिए फ्री में है ये। और एज है 33, मैक्सिमम एज है जनरल के लिए, और एससी एसटी के लिए +5 हो जाएगा उसमें। तो रिलैक्सेशन है एसटी एससी के लिए, यहाँ पे सबको रिलैक्सेशन मिल रहा है एज में। नोटिफिकेशन है जो पीडीएफ है नोटिफिकेशन का है। तो इसमें जो सीट है, पोस्ट है, वो कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है, ये ब्रेक करके दिया हुआ है। तो इस पे हम नहीं जाएंगे, आप इसको एक बार गो थ्रू हो जाएंगे अगर आपको उठना है तो। बाकी हम आज डिस्कस करने वाले हैं इसके सिलेबस के बारे में। इस पीडीएफ में जो एज रिलैक्सेशन था वो एससी एसटी के लिए 33+5 है, और जो एसटी एससी के लिए जो है वो +3 है। और पीडब्ल्यू जो है, जो अनरिजर्व जो होते हैं, पीडब्ल्यूबीडी के जो लोग हैं, उनके लिए 10 प्लस है, 33 प्लस 10 ईयर है। और एसटी एससी के जो लोग पीडब्ल्यूबीडी वाले जो हैं उनके लिए 15 है, और जो ओबीसी के हैं वो 13 है। तो ये सारे एज रिलैक्सेशन मिल रहा है फॉर्म में। तो आप इसके अकॉर्डिंग, आप जिस भी कैटेगरी में फिट होते हैं तो आप अपना उसी के अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि क्या-क्या, कैसे-कैसे एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 3 फ़ेज़ में होने वाला है। फर्स्ट फ़ेज़ होगा एक बार में, और फिर दूसरा फ़ेज़ होगा जो सब्जेक्टिव होगा, और पहला फ़ेज़ जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा, और जो तीसरा राउंड होगा वो आपका इंटरव्यू राउंड होगा। तो जो फर्स्ट फ़ेज़ होगा उसमें 2 पेपर होंगे। जो पेपर 1 जो होगा वो 150 मार्क्स का होगा, और जो पेपर 2 होगा वो 200 मार्क्स का होगा। ये पेपर 1 है, पेपर 2 है, ये 150 मार्क्स, 200 मार्क्स। दोनों, ये पहला जो पेपर होगा वो 2 आवर्स का होगा, दूसरा जो पेपर होगा 2.5 घंटे का होगा। आपको जो पहला पेपर होगा वो जनरल अवेयरनेस एंड कॉम्प्रिहेंशन आएगा उसमें। जनरल अवेयरनेस जो होगा उसके 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.33, मतलब 33% इसका कट जाएगा मार्क्स अगर एक क्वेश्चन पे। और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आने वाला है, उसके 50 क्वेश्चन आएंगे। मतलब जनरल अवेयरनेस जीएस जो होता है उसके आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज से 50 क्वेश्चन आए हैं। तो वो 150 क्वेश्चन टोटल मिला के आने वाले हैं फर्स्ट पेपर में। और जो दूसरा पेपर है वो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, इसमें रीजनिंग वगैरह आने वाले हैं। वो 200 नंबर का एग्जाम होने वाला है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 0.33% है, और इसमें आपको 2.5 घंटे मिलते हैं पेपर करने के। तो ये 2 पेपर जो होंगे वो फर्स्ट फेज में होंगे, और ये इन्होंने डेट दिया है फ़ेब में होने वाला है ये फ़ेब में कंडक्ट करवाएँगे। इसका डेट नहीं दिया है, बस फ़ेब बताया कि फ़ेब में होने वाला है, वो आगे नोटिफ़ाई करेंगे। और जो ये सेकंड फ़ेज़ है वो डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, पेपर जो थर्ड है वो डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। इसमें आपको रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और ये जब पहला फ़ेज़ हो जाएगा तब ये दूसरा फ़ेज़ होगा। जो इसमें पास हो जाएँगे वो दूसरा फ़ेज़ के लिए चयनित होंगे। तो ये जो दूसरा फ़ेज़ है वो भी 150 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का होगा। इसमें आएगा इंग्लिश या हिंदी डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे, जिसमें एसे आएगा, प्रिसाइज आएगा, मतलब समरी वगैरह लिखना होता है, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश जो समरी होता है, समराइज करके जो पैराग्राफ को लिखना रहता है वो इसमें आता है। और एप्लीकेशन राइटिंग आएगा। तो ये जो थर्ड पेपर है वो इसमें ये सब आने आने वाला डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होने वाला है। और जो इसमें पास होंगे तो उनके लिए इंटरव्यू राउंड होगा। जो इंटरव्यू राउंड होगा वो 100 मार्क्स के इंटरव्यू राउंड होंगे, और वो ओनली जो एसओ जो पोस्ट है
उनके लिए होगा और एएसओ की पोस्ट के लिए ये इंटरव्यू राउंड नहीं होने वाला है। जो एएसओ पोस्ट है उनके लिए एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा और लेकिन ये जो कंप्यूटर वाला जो टेस्ट है वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर होगा, ये ऐड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एओ का एग्ज़ाम एएसओ का एग्ज़ाम है, जो आपका एसओ का एग्ज़ाम है, वो 600 मार्क्स का हो गया और जो ये एएसओ का एग्ज़ाम है, वो आपका 500 मार्क्स का हो गया क्योंकि ये जो 100 मार्क्स का कंप्यूटर वाला होने वाला है, वो आपका बस जुड़ने जुड़ने वाला नहीं है, वो क्वालिफाइंग नेचर का है। तो ये रहा आपका एक डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे इस पेज में भी इन्होंने यही बताया है कि पेपर 1, पेपर 2 जो होगा, पेपर 3 जो होगा, एग्रीगेट करके मार्क्स आने वाले हैं। तो जो कैंडिडेट 350 जो पेपर 1 है, 350 टोटल पेपर 1, पेपर 2 मिला के 350 नंबर के हुए जो, तो उसमें अगर जो पास होगा वो थर्ड फेज़ के लिए जाएगा और जो थर्ड फेज़ में दोनों जो पेपर 1, 2 और 3 तीनों को मिला के जो एग्रीगेट 500 बन रहा है, उसमें से जितने मार्क्स कट ऑफ पार करेगा, वो उसके बाद इंटरव्यू राउंड में जाओगा। तो 100 मार्क्स का इंटरव्यू होने वाला है और टोटल मार्क्स जो होगा पोस्ट के लिए सेक्शनल ऑफिसर के लिए वो 600 का होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 600 का होगा और जो टोटल मार्क्स जो है वो एएसओ पोस्ट के लिए जो है वो आपका 500 मार्क्स का होगा और इसमें भी पहला जो पेपर होगा 350 मार्क्स का होगा, तो 150 नंबर के दूसरे पेपर होने वाले हैं, तो टोटल मिला के आपके 500 मार्क्स बने। तो एएसओ के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो टोटल एग्रीगेट 500 मार्क्स के होने वाले हैं और जो जो एसओ के एग्ज़ाम हैं वो 600 मार्क्स के होने वाले हैं। अब हम सिलेबस देख लेते हैं कि जो 100 मार्क्स का आने वाला था जनरल जीएस जो आने वाला था, जनरल अवेयरनेस, तो उसमें क्या-क्या सिलेबस में क्या-क्या है? उसमें है हिस्ट्री पूछने वाले वो, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हिस्ट्री के हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट है, वो पूछेंगे, फिर पॉलिटी से पूछेंगे, गवर्नेंस से पूछेंगे, सोशल जस्टिस से पूछेंगे, करंट इवेंट मतलब करंट अफेयर्स से पूछेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का जो होता है, उससे पूछेंगे। तो ये जो जीएस का होगा वो 100 क्वेश्चन होंगे और जो इंग्लिश का होगा वो कॉम्प्रिहेंशन होगा, डू एज डायरेक्टेड, ऐसे एक्टिव पैसिव वर्ब्स पूछेंगे, प्रीपोजिशन पूछेंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछेंगे, सेंटेंस करेक्शन पूछेंगे, कमेंट एरर वगैरह जो चेक करने के लिए पूछते हैं वो सारे पूछेंगे, पंक्चुएशन होगा, आइडम एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन होगा। तो ये 50 नंबर के ये इंग्लिश आने वाले हैं और 100 नंबर का जीएस आने वाला है। जो पेपर 2 है वो है जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी का। तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो टोटल मार्क्स 200 के होने वाले हैं ये। 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा इसमें। तो जो जनरल इंटेलिजेंस का पेपर है जिसमें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग वगैरह पूछेंगे, रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा। तो रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 25 और अरिथमेटिक न्यूमेरेसी एबिलिटी जो है उसका 25 क्वेश्चन आएंगे और जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट, जनरल इशू, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये इन सब से मिला के 25 क्वेश्चन आएंगे। एथिक्स, एप्टीट्यूड और इंटीग्रिटी से क्वेश्चन 25 आने वाले हैं और डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से भी 25 आएंगे, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस से भी 25 और नेशनल ज्योग्राफी से 25 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें ऐसे मार्क्स डिवाइड है और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन भी सेम है जितने मार्क्स हैं। और जो पेपर थर्ड होने वाला जो डिस्क्रिप्टिव नेचर का है वो आप में आपका जो क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन होगा एसे का, एसे राइटिंग का और प्रिसाइज राइटिंग का 1 क्वेश्चन होगा और लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग का 1 क्वेश्चन होगा। तो टोटल पहला जो एसे होगा वो 100 मार्क्स का होगा, प्रिसाइज राइटिंग 30 नंबर का होगा और जो लेटर और एप्लीकेशन लिखने का जो है उसका वो एक जो क्वेश्चन आने वाला है उसका 20 मार्क्स का है वो। जो ये पहला एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा वो ऑनलाइन बेसिस पे होने वाला है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, ये कंप्यूटर पे होगा और ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के बाद जो आंसर की है वो रिलीज़ कर देंगे वो अपने साइट पे।
और बाद में आपको कोई इश्यू होता है आंसर में तो वो आप कंप्लेन कर सकते हैं, उसके लिए प्रोविज़न ये सारा दिया गया है। तो इसी के साथ हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे।